हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 एग्जामिनेशन 2024 के हिंदी के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो आज के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आप लोग को एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश दोस्तों आप लोग को किसके बारे में है? प्रदूषण के बारे में दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, बड़े बड़े कल कारखानों से धुआं निकलती है जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। और अपने सड़कों, रेल की पटरियों में दोनों ओर के पौधों को देखा है, वे कितने कमजोर है और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल ग्रसित मटमैले काले से कारखाने में कचड़े निकल रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग को ये दिया गया है। हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, बड़े बड़े कारखानों से क्या उगलते हैं? तो यहाँ हमने आप लोग को पढ़ लिया कि बड़े बड़े कारखानों से क्या उगलते हैं दोस्तों? धुआं उगलते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या आ जाएगा? सी नंबर, धुआं। 2 नंबर, कारखाना, कल कारखाने से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो कल कारखाने से लगातार आप लोग को देख सकते हो, कल कारखाने से लगातार क्या निकलते हैं? कचड़े निकलते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को कचड़े। कचड़े देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, कल कारखानों से निकलने वाले खराब प्रदूषण में कैसा रसायन होते हैं? तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ आप लोग को लिखा गया है कि जहरीले रसायन होते हैं। तो कैसे रसायन होते हैं? जहरीले, यानी कि 3 के आंसर हो जाएगा आप लोग को जहरीले, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते हैं? तो दोस्तों हम लोग 4 नंबर अभी प्रश्न देखते हैं, हमारा पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते हैं। यहाँ देख लीजिए, आप लोग को लिखा गया है कि हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता बनाए रखने के लिए उनका हवन करते थे, यानी कि क्या हो जाएगा? हवन। तो हवन देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देख लीजिए, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों ये आप लोग को जितना है ना प्रदूषण के बारे में दिया गया है, तो यानी कि किसकी मात्रा बढ़ा दी गई है? तो इसके आंसर हो जाएगा प्रदूषण की। 5 के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर है प्रदूषण की। उसके बाद आप लोग को देख लीजिए, एक काव्यांश दिया गया है, तो थोड़ा मैं आप लोग को काव्यांश को पढ़ के बता देता हूँ। जैसे, क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला 6 नंबर देख लीजिए, क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने के लिए कहा जा रहा है? तो अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ आप लोग का क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी बहतर रहती हो, यानी कि किससे बोला गया है? ये आप लोग को बोला जा रहा है कि नदी को। 6 का आंसर हो जाएगा नदी को। 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, नदी ने किससे पुचकारा? तो इसका आंसर हो जाएगा कमजोरों को। नदी का जीवन कैसा है? तो दोस्तों इसका नगर नदी का जीवन कैसा है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप लोग को मिल जाएगा कि नदी के यहाँ तटबंधों से टकराती है, संघर्ष स्रोत है जीवन आपका, यानी कि नदी का स्रोत के जीवन कैसा है? संघर्ष भरा, यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा संघर्ष भरा। उसके बाद स्रोत के क्या अर्थ है? तो दोस्तों देख सकते हैं, स्रोत का अर्थ मतलब होता है स्रोत का अर्थ मतलब होता है माध्यम, माध्यम जिससे वो निकलती है। उसके बाद 10 नंबर देख लीजिए, जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत आप लोग का है, ये नदी के चैप्टर का है, इसलिए ये हो जाएगा नदी। उसके बाद अगला आप लोग का पत्र लेखन देख लीजिए, सेवा में डे 11 नंबर। उसके बाद कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ आप लोग का देख लीजिए किसके बारे में है? छात्रावास रहने के लिए विद्यालय के, यानी कि सेवा में आप लोग का 11 नंबर में क्या हो जाएगा? सेवा में प्रधान अध्यापक हो जाएगा। उसके बाद आगे 12 नंबर में देख लीजिए, 12 नंबर में आप लोग क्या लिखते हैं? तो 12 नंबर में आप लोग लिखते हैं यहाँ पे विषय। 12 का बी नंबर हो जाएगा विषय। यहाँ विषय छात्रावास में स्थान हेतु महोदय, फिर सविनय। सविनय के बाद आप लोग क्या लिखते हैं? सविनय के बाद आप लोग लिखते हो, सविनय के बाद निवेदक, यानी कि यहाँ हो जाएगा निवेदक। सविनय निवेदक यह है कि मैं, चलिए मैं सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का, फिर 14 है, 14 में क्या हो जाएगा? मैं आपके विद्यालय का, अभी आप लोग 9 क्लास है, यानी कि 9वीं 9वीं के छात्र हूँ, मेरे घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना। उसके बाद 15 नंबर में प्रतिदिन आना जाना क्या हो जाएगा? प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने के लिए कृपा की जाए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद आगे 16 नंबर ग्रामर सेक्शन देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न है, अभिमान शब्द के मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग देख लीजिए, उपसर्ग माने जो आगे लगता है, तो आगे इसका अभी होगा।
गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो गायक का हो जाएगा गायिका। एक का बहुवचन क्या होता है? तो एक का होता है अनेक। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन संख्यावाचक विशेषण है? संख्या माने जिसके आगे संख्या लगता है। यहाँ देख लीजिए 4 लिखा है, बाद बाकी में संख्या नहीं है, तो इसके आंसर हो जाएगा 4 अमरूद। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 20 नंबर प्रश्न है सीमा अच्छी डैश है? तो सीमा अच्छी क्या है? सीमा अच्छी कवयित्री है, तो कवयित्री का स्पेलिंग ये वाला होगा। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, घी के जलाना मुहावरे का सही अब क्या होता है? तो घी के दोस्तों दिए जलाना, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये किस प्रकार का वाक्य है? अगर इसको देखा जाए ना, तो ये दोस्तों आप लोग का सेकंड वाला फर्स्ट वाला पर आश्रित है, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसमें से किस वाक्य में कर्ता ने का चिन्ह सही प्रयोग हुआ है? माँ ने भोजन बना रही थी, ये नहीं होगा। माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाया था, माँ ने भोजन बना चुकी थी, ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 23 के आंसर दिख रहा है, बी नंबर राइट होगा। 24 नंबर देख लीजिए, नीचे लिखे शब्दों में से पहाड़ का पर्ययवाची कौन नहीं है? तो यहाँ दोस्तों पहाड़ मतलब पर्वत भी होता है, भूधर भी होता है, शैल भी होता है, लेकिन पठार नहीं होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी नंबर पठार। 25 नंबर कुल, कुल का सही अर्थ क्या है? तो कुल मतलब होता है एक तो वंश, और इस कुल का मतलब होता है किनारा, यानी कि इसके वंश और किनारा होगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 26 नंबर प्रश्न है, झुरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? तो झुरी अपने बैलों को चरनी पर बांधते थे। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न 27 नंबर, पाठ सवेले सपनों की याद में वार्डवाचक किसे कहा गया है? इसे दोस्तों सालिम अली को कहा है। 28 नंबर देख लीजिए, कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे? कृष्ण की। उसके बाद 29 नंबर, महादेवी वर्मा को उनके दादा क्या बनाना चाहते थे? तो वे विदुषी बनाना चाहते थे। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? ये एकांकी के पाठ है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 31 नंबर प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ है? तो ये दोस्तों आप लोग को प्रति क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्रों का विवेचन की गई है? तो ये आप लोग को विवेचन की गई है प्रेमचंद की। 33 नंबर, नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? तो नाना साहब की पुत्री आप लोग का देवी मैना है। 34 नंबर प्रश्न है, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बच्चों का। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हुआ है? तो दोस्तों ये आप लोग का चोर का परिवर्तन हुआ है। 36 नंबर प्रश्न है, पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया और किस प्रकार का पाठ है? तो 36 के आंसर हो जाए ललित पाठ। 37 में, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा गया है? तो 37 के आंसर हो जाए दक्षिण दिशा को। 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 38 नंबर प्रश्न आप लोग का है, मेघ आए बन ठन के, सही शब्द में खाली जगह को भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदस्य। चंद्रग्रहण से लौटती बेर में चंद्रग्रहण क्या है? ये एक प्रकार के स्थान का नाम है। उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये था टॉप 40 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 1 मार्च के दिन पूछे जाने वाला प्रश्न पूछ रहा है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।